दोस्तों, चैट जीपीटी के बारे में तो आप सब ही जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो को पूरा देखें कि चैट जीपीटी क्या है और ये किस तरह काम करता है और इससे मुस्तकबिल में क्या फायदे और नुकसानात होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहने को तो ये एक चैट बूट है जिसे इंसानों के साथ इंसानों की तरह लिखकर बात करने और उनके सवालों के जवाबात देने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये कोई आम चैट बूट नहीं है। इसके पास इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा डेटा है जिसकी मदद से ये हर सवाल के जवाब दे सकता है। अक्लमंद लोग चैट जीपीटी को यूज करके अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने इससे होने वाले नुकसान का खदशा जाहिर किया है, जिनका कहना है कि चैट जीपीटी की वजह से लाखों सहाफ़ी बेरोजगार हो जाएंगे। तो कोई कहता है कि यह ज़हीन सॉफ्टवेयर टीचर्स को भी बेरोजगार कर देगा, और किसी का कहना है चैट जीपीटी हजारों किस्म की मुलाजमतों को खत्म कर देगा। बहरहाल, जितने मुंह इतनी बातें। दोस्तों, सच तो यह है कि यह मशीन बनाने की कोशिश कम अज कम 2500 साल पहले शुरू हो चुकी थी और 20वीं सदी में कंप्यूटर की ईजाद से इस जहानत ने जन्म लिया था। 1950 में बरतानवी एडान एलन ने कहा कि अगर कोई इंसान कंप्यूटर से बात करे और इसे ये महसूस ना हो कि कंप्यूटर से बात कर रहा है इंसान से, तो हम कंप्यूटर को कामयाब करार देंगे। दोस्तों, आपने गूगल मैप तो इस्तेमाल किया ही होगा। जिस तरह आप गूगल मैप में कोई भी लोकेशन डालते हैं तो वो आपको बिल्कुल सही रास्ता बताता है, इसी तरह चैट जीपीटी भी काम करता है। इसकी मदद से आप किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर मजमून लिखवा सकते हैं और कोई सा भी कंटेंट लिखवा सकते हैं। अगर आप इस चैट बूट से पाकिस्तान के हालात से मुताल्लिक कुछ पूछेंगे तो बहुत मुमकिन है वो जवाब ही ना दे सके, क्योंकि वो एक कस्टमर सर्विस चैट बूट है, इसके अलावा कुछ नहीं। चैट जीपीटी बहुत सारी सलाहियतों से भरा पड़ा है। इसे विकिपीडिया से लेकर हजारों न्यूज साइट्स और रिसर्च जर्नल्स की मालूमात दी गई है। अगर आप उसकी मुख्तसर इन्फॉर्मेशन भी पढ़ें तो आप पागल हो जाएंगे और ब्लॉग्स पढ़ना छोड़ देंगे। इसके अंदर लाखों गीगाबाइट्स का डेटा दिया गया है जो दुनिया की 95 ज़बानों में इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा 300 अरब अल्फाज पर मुश्तमिल है। फर्ज कर लिया जाए कि एक किताब में तकरीबन 1 लाख अल्फाज होते हैं, तो चैट जीपीटी की इन्फॉर्मेशन से 30 लाख किताबें लिखी जा सकती हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी को 50,000 इंग्लिश वर्ड्स भी सिखाए गए हैं। दोस्तों, इस चैट जीपीटी के पास जितनी भी मालूमात है वो सिर्फ 2021 तक की है। अगर आप इससे 2021 के बाद से कुछ जानना चाहेंगे तो शायद ये सही जवाब ना दे सके। दोस्तों, इन सब के अलावा चैट जीपीटी की मदद से छोटे मोटे कंप्यूटर प्रोग्राम्स की कोडिंग भी लिखी जा सकती है और ये असाइनमेंट्स लिखने में भी स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है। दोस्तों, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सवालों की लाइन लग चुकी है और उन तमाम सवालों के जवाब में सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर का मकसद सिर्फ इंसान को सहूलत फराहम करना है, न कि उन पर हुकूमत करना। लेकिन अगर कंप्यूटर ऐसा करेगा भी तो उसके पीछे भी इंसानी गिरोहों, इदारों और रियासतों की अपनी कोशिशें होंगी। यानी कंप्यूटर की आड़ में इंसान ही दूसरे इंसानों को अपना गुलाम बना रहे होंगे। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि उनकी कंपनी का मकसद इंसान जैसी जहानत का सॉफ्टवेयर बनाना है जो इंसान की मदद कर सके। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर से हरगिज ये नहीं है कि सहाफ़ी, कंटेंट राइटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके लाजमी बताएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।